उपायुक्त एवं हमीरपुर सांसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर सांसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल 17 विधानसभा क्षेत्र देहरा, जसमा परागपुर, धर्मपुर, सुजानपुर, बोरन, हमीरपुर, बरसन, दौन, चिंतपूर्णी, गगरेट, अरौली, ऊना, कोटला, जनडुत्ता, गुमारमी, बिलासपुर, श्री नारायण देवी जी के इस समय कुल 14,15,724 पंजीकरण मतदाता है। इसमें से 70,81,053 पुरुष और 70,07,556 महिलाएं हैं और 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा सर्विस वोटर्स की संख्या 23,269 है, जिसमें 556 महिलाएं सर्विस वोटर्स शामिल हैं। अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र की संख्या 784 है, जिनमें 113 क्विंटल मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। जिला हमीरपुर का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 4,13,883 है। इसमें महिलाओं मतदाताओं की संख्या 2,01,009 और पुरुषों की संख्या 20,03,869 है, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,621 है, जबकि सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 8,095 है, जिसमें से 198 महिलाएं हैं। मतदाताओं की सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 और संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम के समक्ष 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 40% से अधिक विकलांगता वालों मतदाताओं को घर से ही मतदान करने के विकल्प मिलेंगे। इसके लिए उन्हें बीएल के माध्यम से फॉर्म 12D भरना होगा। फॉर्म डी भरने के बाद तथा मतदाता सूची के इसकी मार्किंग के बाद केवल घर से ही मतदान कर सकेंगे। मतदाता सूची में मार्किंग के बाद उन्हें मतदाता केंद्र तक जाकर अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ये मतदाता बूथ में जाकर मतदान के लिए मदद चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए सक्षम ऐप के माध्यम से मांग करता है। उपायुक्त ने बताया कि कुल जिला में 532 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 17 को क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 मतदान केंद्र पर केवल महिलाएं और अधिकारी कर्मचारी और एक मतदान केंद्र में केवल एक युवा अधिकारी कर्मचारी ही तैनात किए जाएगा, जिसमें जिला में एक मतदान केंद्र के लिए केवल दिव्यांग अधिकारियों को कर्मचारियों को दिया गया और दोबारा ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोरन, सुजानपुर और नदौन विधानसभा क्षेत्र में 4 मतदान केंद्र हैं। हमीरपुर और बरसर में 3 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस आदर्श मतदान केंद्र की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जैसा कि भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप मतदान के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जो भी प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाते हैं उसको आम पब्लिक तक पहुंचाए। उसके लिए जो प्रेस है वो एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को अपने जो चुनावी तैयारियां हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं और जो भी इंतजाम अभी तक चुनाव के हमने किए हैं और आगे किस तरह से हमने उसकी रूपरेखा बनाई है उसको शेयर करते हैं, और ताकि किसी के मन में कोई भी ऐसा कोई शंका ना रहे और जो हमारे इंतजाम है उनका उनको क्लियरली आइडिया रहे, तो भी आइडिया रहे, आम पब्लिक को भी पता रहे कि किस तरह के इंतजाम जिला में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए गए हैं। विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाए गए, स्वीप एक्टिविटीज चल रही हैं, आगे भी बढ़ती रहेंगी और कई स्कूल्स में कार्यक्रम किए गए, पोस्टर कंपटीशंस किए गए हैं, कला जत्थे जा रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि सुजानपुर होली महोत्सव में भी जो कि राष्ट्रीय स्तरीय मेला है उसमें भी हम जो स्वीप की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। हमारे BLOs लोगों के टच में हैं, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, हमारे और जो चुनावी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं वो सब अधिक से अधिक मतदाताओं को एनरोल करने में सहयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से PWD वोटर्स हैं उनका हमने डाटा जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उनसे भी टैली किया है। नए वोटर्स पर जो 18 से 19 साल की आयु के हैं उनको फोकस किया है। अलग अलग जगह हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
महिला मंडल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, युवक मंडल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी इसके बारे में खास तौर पे बातचीत की गई। स्कूल्स, कॉलेजेस, इन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र जो इलेक्टर है, वोटर है, उसका वोट बने। देखिए, जैसा मैंने अभी भी बताया कि जो 2 निर्वाचन क्षेत्र है, 37 सुजानपुर और 39 बड़सर, इनका बाई इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है और ये लोकसभा चुनाव के साथ ही इसका साइमल्टेनियस पोल होगा, जो कि आज तक की स्थिति है, क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। आगे जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा, पर हमारी तरफ से इसके लिए पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो पोलिंग पार्टीज में एक्स्ट्रा पोलिंग ऑफिसर जोड़ा जाएगा, ईवीएम्स, वीवीपैट जो हमें वहाँ पहुँचानी है। अभी ऊना में हमारी जो इन बाई इलेक्शंस के लिए एक्स्ट्रा ईवीएम्स, वीवीपैट जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट है, वो पहुंच चुकी हैं। 19 तारीख को हम उनको यहाँ पर ले आएंगे, जो कि हमारे जनियारा में वेयर हाउस है, वहाँ पर उनको लाया जाएगा, रखा जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा, क्योंकि विधानसभा के लिए मतदान कक्ष अलग से होता है, लोकसभा निर्वाचन के लिए अलग मतदान कक्ष जो पोलिंग स्टेशन पे मिलेगा, उनके लिए मशीनों का इंतजाम पहली व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। वो हमारे यहाँ 19 को पहुँच जाएगी। उसके बाद उसकी FLC, जिसके लिए 23 तारीख को इंतजाम किया गया है, और बेल के इंजीनियर्स जो यहाँ आते हैं, 8 इंजीनियर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि उन फर्स्ट लेवल चेकिंग उन मशीनों की जाएगी और उनको जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव के लिए कमीशन किया जाएगा। आगे तैयारियां की जाएगी। पोलिंग पर्सोनल जो एक्स्ट्रा हमने लगाने हैं उनका भी हम सूचियां तैयार कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सब कुछ ECI और माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो कि हमें थ्रू ECI या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही आएंगे, उस पर निर्भर करेगा।